आज एक अहम इशू पे मैं बात करने जा रही हूँ। वाह वाह। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ महंगाई का बोझ है, रोजगार के कम मौके हैं, वाह वाह। बढ़ते हुए समाजी और माशी दबाव ने आम आदमी की जिंदगी को बेहद मुश्किल बना दिया। वहाँ पे बैरून मुल्क जाना सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं बल्कि लाखों घरानों की आप समझने की जरूरत बन चुकी है। लेकिन मुझे बताएं, दुनिया पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट करना छोड़ गई है? हाय अल्लाह! पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर एक नया बहरान जन्म ले चुका है। या इंटरेस्ट लेना छोड़ गई है, या क्या वजह है कि अब सऊदीया, यूएई, इस्लामिक कंट्रीज हमें वीजे नहीं दे रहे? यूरोप तो बहुत दूर की बात है। तो वो कह सकते हैं उनकी पावर है, वो कहेंगे। हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम सिर्फ भीख मांगने वाले हैं, भीख ही मांगते रहेंगे। वीजा, टिकट, जॉब लेटर के साथ और पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बेचकर हजारों पाकिस्तानी जब जहाज तक पहुंचने से चंद कदम पहले FIA के काउंटर पर रुकते हैं तो अक्सर मंजिल मकसूद की बजाय ऑफलोड की मोहर उनके मुकद्दर पर सब कर दी जाती है। अच्छा, ये मोहर जो है ना, ये सिर्फ पासपोर्ट पर नहीं लगती है, लोगों के ख्वाबों पे लगती है, मेहनत पे लगती है, उनके मुस्तकबिल पर लगती है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। एदाद शुमार क्या बताते हैं कि सिर्फ रवा माह लाहौर एयरपोर्ट से 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी ऑफलोड किए जा चुके। इंडिया की अगर बात करें, ये इस्लामिक कंट्रीज इन्हें दिन ब दिन अहमियत भी दे रहे हैं, वीजे तो दे ही दे रहे हैं। अभी मलेशिया ने 2026 तक वीजा फ्री एंट्री कर दी, एक्सटेंड कर दिया इंडियंस की। वाह भाई वाह! इस मुल्क में हो रहा है जहां हर रोज 18 से 20 हजार लोग अंदरून और बैरून मुल्क सफर करते हैं और जहां पे माशी हालात ऐसे हैं कि पिछले 3 वर्षों में तकरीबन 29 लाख अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं। ये फरार नहीं है, ये मजबूरी है, ये बैरून मुल्क भागना नहीं है, ये जिंदा रहने की एक उम्मीद है कि हमारे पास वो नहीं, हम सिर्फ 2 नंबरी काम के अलावा अब कुछ नहीं कर सकते। 1 नंबर करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। उठा लो जी, ये बंदा ठीक नहीं है, अपने हक पे भी बोलोगे उठा लो, ये ठीक नहीं है। वो सही कह रहा है क्योंकि उनमें इत्तेफाक है। कहने में हम उनको हिंदू काफिर कह रहे हैं, लेकिन हम अपने में देखना हम क्या कर रहे हैं। वो जो पहले कौमें बर्बाद हुई ना, वही गुण हमारे में डल रहे हैं। वाह भाई वाह! FIA का मौक़िफ़ ये है कि सिर्फ वो अफराद ऑफलोड हो रहे हैं जिनकी दस्तावेजात गलत हैं या मशकूक है या जो गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। मैं ऑफ का स्विच है तो आप बता दीजिए कहाँ से ऑफ का स्विच चलता है आपका। अजीब तारीफ है ये। अच्छा, सऊदीया में कुछ उम्रा ज़ायरीन के भिखारी बन जाने, जाली जो रोजगार लेटर्स हैं वो, जाली वीज़ा कंपनीज, इंसानी स्मगलिंग के खतरात का हवाला देकर बताया जाता है कि ये सब कुछ मुसाफिरों की हिफाजत और बेहतरी के लिए किया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है जी? इस सरकारी बयान से कुछ ज्यादा पेचीदा है। बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स भी इस पे बात कर चुके हैं कि सऊदी अरेबिया में मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के भीख मांगी जा रही है और जब पूछो तो पाकिस्तानी है। कैमरे के सामने आने के बाद भाग जाते हैं। साथ साथ सेनेट कमेटी को सिर्फ बैगिंग के हवाले से नहीं बताया गया, अनफॉर्चुनेटली ये भी बताया गया कि पाकिस्तान की लेबर फोर्स जो कि UAE की लेबर फोर्स का 15% बनता है। ये खबर तो टीवी पे भी चली है, ठीक है। 15% लेबर फोर्स है टोटल UAE में पाकिस्तान की, लेकिन जो लेबर फोर्स UAE में क्राइम करती है उसका 50% पाकिस्तानीज़ ने किया। उन क्राइम्स में मोस्टली जो इश्यूज़ थे ना, वो सिविक क्राइम्स थे। यानी कि ये ऑन रिकॉर्ड है सेनेट कमेटी को जो बताया गया कि UAE की अथॉरिटीज़ ने कंसर्न शो किया है कि मोस्ट ऑफ दीज पीपल वर फिल्मिंग वुमेन विदाउट देयर कंसेंट, कि उनसे पूछे बगैर उनकी वीडियोस बना रहे हैं। स्पेस देने का इशू समझ नहीं आता, कैट कॉलिंग हो रही है। उन्हें लगता है ये भी अनारकली बाजार है जहाँ हलवा लिखा होगा सूट के ऊपर तो जाके दबोच लोगे लड़की को और कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। हिंदुस्तान में रहकर जिनके दिल में पाकिस्तान धड़कता है, तो तुम्हारे प्यारे पाकिस्तान की हालत देख के अब क्या बोलोगे मेरे भाई? अब आपने ये बोला हम बेकारी हैं, हमें दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देती। मैं कहता हूँ कि क्या ऐसी वजह बनी कि इंडिया को, ये मैं खबर जो कवर कर रहा हूँ ना, मुझे इंडिया को छोड़ो, सब नहीं, मुझे आप, हम मुसलमान, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून भूल चुके हैं, उनके तरीके पे नहीं चलते, कुरान को भूल गए, ईमान को भूल गए, सूद खा रहे हैं, सब करप्शन कर रहे हैं, करप्शन हर चीज चल रही है। पाकिस्तान बना किस लिए था? ये तो इस्लाम के मुताबिक चलने के लिए बना था, लेकिन आप कह रहे हैं सूद भी खा रहे हैं, करप्शन भी कर रहे हैं, यानी इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहे हैं हम। सर जी, उस टाइम भी इसी तरह गिरदारी हुई थी, उस टाइम ही। और ये अभी मजहब के नाम पे डिवाइड हो गया। मजहब का एक बस नाम ही है। हाँ, ये चीज है। ऐसे तुम मुसलमान अपने दिमाग से सोचो कि मजहब का नाम ही है।
हाँ। हर बंदा करप्शन पे तुला हुआ है। वो क्या है जी कि मुसाफिर ऑफलोड हो जाना बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इससे कहीं बड़ा मसला मशकूक की वो मोहर है जो पासपोर्ट पर लगा दी जाती है। ये एक ऐसी दहशतनाक निशानी आप समझ लें कि जिसके बाद अगली बार इमिग्रेशन के सामने खड़े रहने का जो वक्त है वो दुगना हो जाता है और हर वीजा ऑफिसर आपको मशकूक नजरों से देखता है। कई जो ममालिक हैं वो वीजा ही देने से इनकार कर देते हैं। दुबई का मैंने विजिट किया, भरा पड़ा है, ऐसा लगता है शायद पता नहीं दुबई में इंडिया की कोई सिटी है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या वजह, उन्हें क्यों प्रोटोकॉल पिछले मिल रहा है? 35-40 साल से जो हमारा माइंडसेट जी डेवलप हो गया है ना बेटा, ठीक है, हम बुराई को बुराई समझते ही नहीं। ठीक है, करप्शन को हम समझते हैं कि ये हमारा राइट है। ठीक है, किसी भी इदारे में देख लें, ठीक है, जब हमारी मेंटालिटी ये बन जाएगी तो बाहर जो लोग हमारे जाते हैं ना, वो भी जाके फिर आप उनको देखें। आपने बहुत चंद दिन पहले सुना होगा कि हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। ठीक है। अच्छा, जो मर्दों का रोजगार है, औरतों के ख्वाब हैं, घरों की उम्मीदें हैं, सब अधूरी रह जाती हैं और यूं महसूस होता है कि जैसे रियासत शहरी को कह रही हो कि शॉर्टकट तलाश करो। और यही वजह है कि लोग फिर एजेंट्स, वीजा माफिया और खुदा न खास्ता इंसानी स्मगलर्स के भी हत्थे चढ़ जाते हैं। कौन देगा उनको दोबारा वीजा? वीजा कौन देगा? नहीं, मेरा सवाल ये इंडियंस को क्यों मिल रहा है? मतलब वो भी तो हमारे जैसे ही है कि नहीं हमारे जैसे? नहीं, उनके हालात हमसे आज उनको देख लेना, हम कट्ठे आजाद हुए इंडिया हैं ना। को, ठीक है, ठीक है ना, वो लोग चांद पर पहुंचे हुए हैं, पहुंच गए, ठीक है, ठीक है, हम क्या समझते हैं कि दलदल में गिरे हुए हैं। ठीक है, ज़ाहिर है उनकी अपनी एक्टिविटी एज ए पर्सन या एज ए नेशन हाँ, हमसे बहुत अच्छी है। अच्छा, पाकिस्तान के अवाम अपने ही मुल्क में लुटते रहते हैं। तो उनकी वो सोच जो डेवलप हुई है, अगर उनकी एक्टिविटी बेहतर हुई या उनकी और हमारे में फर्क आया, वो कहाँ पे फर्क आ गया? और दूसरे नंबर पे बहुत सारी चीजें हैं, क्या कोई एक चीज नहीं। उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक है, और उनका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, ठीक है, वहाँ पर इतना वो बुरे हालात नहीं है जितने हमारे पास हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उधर तो मार्शल का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं। मार्शल का तो कंसेप्ट है ही नहीं और ना ही कभी होगा। अच्छा, वो एक जिंदा कौम है, ये हजूम है, ये कौम नहीं है। हम कोई कौम नहीं है, ठीक है, हम एक हजूम है मुख्तलिफ लोगों का। ठीक है, हर एक की अपनी सोच है और पिछले 30-35 सालों में जो हमारे साथ हो गया है ना, हाँ, एक माइंड डेवलप कर दिया गया है कि कि बुराई हम गुलाम है, बस ऐसे ही चलते बुराई रहेंगे। को। और अब तो साबित हो गया ना, पहले ठीक है, ये कुछ चीजें छुपी हुई थी। नहीं, ये अंकल ने बहुत अच्छी बात की है कि भाई देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बेहतर नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, जब मैं अपने घर में या अपने हमसाये के साथ कुछ गलत करूंगा ना, मुझे लगता है ये मेरा और उसका इंटरनल मैटर है, ये आपस का मैटर है, लेकिन दुनिया वो देखती है। आपको सारे मोहल्ले वाले या सारे कंट्रीज वाले, हाँ, आप उनकी सोच आपके मुताबिक बदल जाएगी। ठीक है, वो कहेंगे कि यार ये हाँ, इधर इस बंदे का नेचर इस तरह की है, ये ठीक है। किसी के साथ ज्यादती करता है, जुल्म करता है। जबकि हमें यहाँ पे हमारे मीडिया पे हमारे लोगों में ये बताया जाता है कि पाकिस्तान तो वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास एटॉमिक पावर है। ये सब इस्लामिक कंट्रीज को जो सा वो सिक्योरिटी फराहम करता है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कहीं भी इस्लामिक कंट्री का कोई इशू हो तो पाकिस्तान सबसे आगे है। पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज को लीड पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन वीजा मुझे नहीं मिल रहा। लीड पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन हमारे बारे में खबर आती है कि जी 1000 पाकिस्तानी सऊदीया में भीख मांगते पकड़े गए हैं। जबकि जी, ये मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन है बेटा। क्या पाकिस्तान लीड नहीं कर रहा पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज आपको पता ही है क्या कर रहा है। अगर लीड कर रहा है पाकिस्तान, ठीक तो है। आप खुद कह रहे हैं कि हमें वीजा कोई देने को तैयार नहीं है, तो हमारी लीडरशिप क्या हुई बेटा? ठीक है, लेकिन ये तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक से अगर पूछे तो आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, एटॉमिक पावर किसके पास है? सर हम तो बकारी हो चुके हैं, तो कैसे हुए? हम तो बकारी हैं, हम तो मांग रहे हैं, हम यहूदियों के आगे झुक रहे हैं, हमें तो खाने के लिए यहूदियों के आगे झुक रहे हैं। ठीक है, क्या वजह है? हमारे पास किस चीज की कमी है? सर आप ये मुझे एक सवाल लास्ट में बताइएगा, कमी किस चीज की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान जो है ना, ये बैठ के खाएंगे, यहूदी कमाएंगे। हाँ। लेकिन आज हम उनकी गुलाम हैं। गुलाम किसने बनाया है? कौन आपको कौन कहता गुलाम बने? मुझे कौन कहता गुलाम बने? सर जी हम खुद ही बन गए, तो वो फिर हमारी गलती है। खुद ही बन गए। नहीं सर, आप देखे ना, ये भी एक कंसेप्ट पाया जाता है जी, अमेरिका के गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है। मुझे आगे किसने कहा कि आप गुलामी करो? या हमारे हुक्मरानों को किसने कहा कि आप गुलामी करें? डंडे से करवा रहे हैं। नहीं तो फिर अच्छा, ऐसे तो गुलामी वो इंडिया से क्यों नहीं करवा पा रहे? वो हम जैसे नहीं है ना, कोई खुददार नेशन है। मैंने बताया ना कि हम कौम नहीं है, ठीक है, हम हजूम है। हर एक के अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। ठीक हो गया। एज ए नेशन, एज ए नेशनल कौम, ठीक है, हमारी कोई सोच 70 साल में डेवलप नहीं हो सकी। हर एक के और उसकी वजह यह है कि हमारा Leadership- एजेंडा कुछ और था, या हमारी सोच। हमारी लीडरशिप ठीक है। हमेशा मिसगाइड करते रहे। अब आके आप देखें ना, जो हकीकत चीजें बातें, हमने अपने दौर जमाने में जो कुछ पढ़ा था, ठीक है, वो पता नहीं क्या था, यानी हिस्ट्री जो पढ़ी थी वो फेक थी। पता नहीं क्या, सब फेक थी।
ठीक अब है। जो चीजें सामने आ रही हैं, आप कभी सोच सकते हैं? ठीक है, हमें कैसे? तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जी इंडिया के जो उनसे हैं वो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, सिख लड़ते रहते हैं, लेकिन वो लोग आपस में अगर लड़ते होते तो आज वो इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बन जाते? आज वो क्या वजह है कि मतलब ये है कि दुनिया उन्हें प्रोटोकॉल, आपने ये बोला ना कि घर में जब लड़ाई होगी तो दुनिया ऐसे देखेगी, ही। अगर उनके घर में लड़ाई हो रही होती, हिंदू मुस्लिम के मामला चल रहे होते तो फिर सबने दुनिया देखना देखती था, ना। सबने देखना तो इसका था। मतलब है वो इश्यूज होंगे, लेकिन जितना हमें बताया जाता है उतना इशू नहीं नहीं, है। हमारा मीडिया टोटली झूठ बोलता है। ये सच्चाई- चेंज लास्ट में बता दें कि कैसे हमारी सोच बदल पाएगी। मतलब ये अगर नौजवान देखें या नौजवान या यहाँ से देखें ना देखें, ये जो खड़े हैं यही सुन लें तो क्या चेंज आएगा? अब तो बेटा रोटी के लिए हम लोग परेशान हैं, बाकी सोचे छोड़ दें। सेल्फ रिस्पेक्ट, जो महंगाई का आलम है ना, ठीक है। अच्छा भला सफेद पोश बंदा रोटी के लिए परेशान है, तो बाकी उसकी सोच क्या बदलनी है? ठीक है। आप सुबह से शाम तक सिर्फ बच्चों की रोटी के लिए अगर देखे खाते फिर रहे हैं, ठीक है। तो क्या सोचेंगे आप? और फिर हुक्मरान हमें शाम को ये कह देंगे झूठ कि हम बोलते हैं। कश्मीर ले लेंगे। झूठ अब तो बोलते अच्छा, मुझे बल्कि कश्मीर से याद आया, ये इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर के मामले में हमारे साथ क्यों नहीं खड़े? किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम खुद ही नहीं खड़े क्योंकि हुए, हम शायद एक्सपोज हो गए। हम खुद ही नहीं खड़े हुए। अच्छा, तो फिर ये हमें तो ये बताया जाता है जान भी हाजिर है, खून भी दे मैंने देंगे। पहले कहा ना कि हमारा मीडिया टोटली झूठ और गलत बयानी करता है। शर्म करो, भगवान से डरो वालों, भगवान से डरो। खैर शर्म तो इस आसमानी कौम के अंदर है ही नहीं। पाकिस्तानी इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम भारत को नेस्त नाबूद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, टिंगड़ा कर देंगे, और औकात क्या है इनकी? भीख मांगने की। इनकी आईटी एक्सपोर्ट $3 बिलियन का है और भिखारी कमा रहे हैं इनके $42 बिलियन। ऐसा तो ये मुल्क है। आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। फिर भी पता नहीं क्यों हिंदुस्तान के कुछ लोगों के दिल में पाकिस्तान धड़कता है। आप हमें बताइए ना। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया इन पाकिस्तानी भिखारियों के ऊपर, तो आप भी भिखारियों के ऊपर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।